तो भगवान को बाईपास नहीं करना है। यही करने पे जब इसी तरीके से जब राजा दुष्टता करते हुए भगवान को बाईपास करके खुद राजा अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तो फिर क्या होता है कि तभी भगवान को आना पड़ता है ऐसे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे राजा हैं, उनको उनका विनाश करने। तो जिस तरीके से राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लीडर है, और जिस तरह अपने ऊपर जितने आश्रित लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरीके से हम लोग भी देखा जाए तो अपने अपने परिवार या सोसाइटी, समाज, अलग अलग तरीके से उनकी भी सेवा तो कर ही रहे ना। तो हमारे ऊपर भी जितने लोग आश्रित हैं उनके प्रति भी हमारी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसी बात को समझना कि हमारे ऊपर भी जितने लोग आश्रित हैं उनकी हमें अच्छे से क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, है ना। हम बड़े भाई हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, जिस तरीके से भी हम कर रहे हैं तो अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए। बट इस सेवा करते करते हम थोड़ा कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि क्या ही है क्यों इतना सेवा करना पड़ रहा है। बट यही है कि वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, इस बात को समझते हुए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है तो उनकी हमें मतलब यही हमारा कर्तव्य है इस भौतिक जगत में। आगे बता रहे प्रभुपाद जी की कठिन संघर्ष तो रहेगा, उससे स्केप करने के विषय में नहीं सोचना है ना। कि इस भौतिक जगत में 100% हमेशा ये चीजें तो रहेगी कि स्ट्रगल रहेगा। आध्यात्मिक जगत में ऐसा स्ट्रगल तो नहीं है, बट भौतिक जगत में स्ट्रगल तो रहेगा। अभी क्या होता है कि हम जब स्ट्रगल करके कुछ कर रहे होते हैं ना, तो फिर लगता है कि चीजें हमें मिलनी चाहिए, भगवान कहाँ से आ गए, है ना। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे ऊपर आश्रित लोगों की सेवा तो करें, बट उसके बाद जब हम उनकी सेवा करें तो फिर वो जब हमें बोले कि अरे आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये किया वो किया, तो फिर उस समय हम कोई क्रेडिट ना लें। हम क्या करें? हम ये बताएं कि तो करने वाले भगवान है ना। जैसे अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए अगर कुछ टॉयज लेके आ रहे हैं ना, तो उनको क्या करना चाहिए? इमिडिएटली ये बोलना चाहिए, है ना, कि आप क्या करो, ये टॉय को भी भगवान को दो, पहले भगवान के आगे रखो और भगवान को थैंक्स बोलो कि देने वाले तो भगवान है, मैं माध्यम हूँ। लेकिन हम सोचते हैं मैंने तुमको दिया है, मैंने तुमको पाला है, मैंने तुम्हारे साथ ये किया है वो किया है, तो अल्टीमेटली हम क्या ही किसी के लिए कर सकते हैं, है ना। तो करना भी है, थोड़ा डिफिकल्ट है ना ये मेहनत सारा हमें करना है, लेकिन क्रेडिट भगवान को देना है, क्योंकि वास्तव में यही सत्य है। क्योंकि हम सही में सिर्फ एक निमित्त मात्र ही है ना। हर किसी को देने वाले तो भगवान ही है। इस बात को हमें समझते हुए जब हम मेहनत करेंगे ना, तो हम कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। हम फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं, अभी बहुत फ्रस्ट्रेशन कई बार होता है कि अरे इतना मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, परिवार इज्जत नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है। तो यही रीजन है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमें किस तरीके से देखना है, किस तरीके से समझना है कि अल्टीमेटली देने वाले तो भगवान है ना, भगवान दे रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए और को अपना पूरा भरसक प्रयास करना है ना? तो जिससे कि हमारे ऊपर जितने आश्रित लोग हैं उनको हम जहां तक हो सके उनको हेल्प कर सके। तो और यहाँ पे फिर आगे ऐसा भगवान की बताया जा रहा है कि भगवान कितने सुंदर तरीके से ये सारी चीजों को मेंटेन करते हैं भगवान। चाहे वो हर तरीके से हमें अवेलेबल तो हर चीज करा रहे हैं, हम कुछ भी खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, हर तरीके से हम भगवान के ऊपर ही आश्रित है ना। चाहे वेजिटेरियन जो लोग हैं वो तो टोटली टमाटर कुछ भी लैब में तो उगा नहीं सकते, है ना। फैक्ट्री में कुछ भी नहीं उगा सकते, ना राइस उगा सकते, कुछ भी नहीं उगा सकते, तो टोटली वेजिटेरियन लोग तो निर्भर है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन वो सोचे कि नहीं नहीं मैं तो डायरेक्ट प्रकृति पर निर्भर नहीं हूँ, बट स्टिल जानवरों को भी कोई खा रहा है तो भी क्या है कि वो तो अल्टीमेटली वो तो घास ही खा रहा है। और इवन जानवरों को भी हमने तो नहीं बनाया, तो सब देने वाले तो अल्टीमेटली कौन है? भगवान ही है। तो किस तरीके से हमारे भगवान हर तरीके से टेक केयर कर रहे हैं, चाहे पानी हो, खाना हो, हर चीज हो। तो हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि क्या है कि सब कुछ देने वाले भगवान ही है ना? और भगवान ही हम सभी का पालन कर रहे हैं इतनी अपनी शक्तियों के द्वारा। तो इसी बात को समझते हुए हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? भगवान की शक्तियों को, मतलब भगवान किस तरीके से हमारा लालन पालन इतना सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो इस बात से समझते हुए हमेशा वो ग्रेटफुलनेस होना चाहिए। और हम भगवान के साथ भी ग्रेटफुल रहेंगे तो धीरे धीरे क्या है ना, बाकी लोगों के साथ भी ग्रेटफुल रहेंगे। हम अभी भगवान के प्रति भी अनग्रेटफुल हैं, इसलिए हम बाकी लोगों के प्रति भी अनग्रेटफुल हैं, है ना। अभी सोच, यहाँ पे वही श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कितना हम कितने नालायक हैं कि गाय जो हमें सब कुछ देती है ना, माँ के दूध के बाद तो बच्चा गाय का दूध ही पी के बड़ा होता है, और इतना कुछ गाय से हमें मिलता है। बट फिर भी हम कितने अनग्रेटफुल हैं कि उसी गाय का भी वध करने में हम सोचते नहीं है, है ना।
और इवन गाय इतनी ऐसी, मतलब उनका पूरा जीवन परमार्थ में ही रहता है। जीवन जीते हुए भी उन्होंने सब कुछ, मतलब दूध और गोबर, गोमूत्र, ये सब कुछ देती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कैंसर के भी इलाज वगैरह में गौमूत्र का यूज होता है। उसी तरह जो काऊ डंग है, गोबर है, उसका भी बहुत सारा यूज है। तो इतना सब कुछ वो देती हैं। इवन अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी उनके शरीर से बहुत कुछ यूज होता है ना। फिर भी हम इतना कुछ देने वाले गौ माता के लिए हम कितने अनग्रेटफुल हैं कि उनको भी मारने में हम हिचकिचाते नहीं है ना। तो यही है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं गाय से, कि उनका बोला जाता है नमो ब्राह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान को बोला जाता है कि क्या है, भगवान को मतलब हमेशा जो गो पालन से दर्शाया जाता है कि भगवान आप गायों की रक्षा करते हैं, गाय जो गौ माता आपको बहुत प्रिय है। तो इस तरीके से भगवान के प्रति भी हम, मतलब भगवान से भी अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें प्रयास तो करना चाहिए कि हम इनकी भी रक्षा करें, क्योंकि भगवान को गाय बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उनका जो इतना परमार्थ वाला जीवन है ना, तो उसके कारण गाय भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान भी क्या, ये जो सैक्रिफाइस है, इन चीजों को भगवान भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, है ना। कि अगर गाय का जीवन टोटली समाज के लिए ही है, परमार्थ के लिए ही है, तो इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। तो हम भी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, है ना। और कुछ कुछ गाय माता क्या इन रिटर्न कुछ भी नहीं मांगती है ना हमसे। उसी तरीके से हमारा कुछ भी सिंपल घास खा के अपना काम चला ले रही है। तो इसी तरह एक मतलब साधु का भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए, है ना, कि दूसरों के लिए ही हम अपना जीवन को डेडिकेट करें और अपने लिए जितना हो मिनिमम रखें, है ना, सिंपल लिविंग। तो अगर ऐसा हमारा जीवन है तो भगवान पे भी हम प्रिय होंगे, है ना। तो इस तरीके से किसी भी तरह के जो फॉल्स ईगो है उससे बचते हुए, है ना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको भगवान की कृपा समझते हुए करना है। तो फिर अल्टीमेटली यही वास्तव में एक लीडर का कर्तव्य है, राजा भी हो गुरु भी हो। क्योंकि देखिए, जैसे हमने राजा के विषय में भी बताया कि राजा भी एक लीडर है, उसी तरह अगर देखा जाए तो गुरु भी क्या है, गुरु भी तो वही, मतलब जो गुरु का कार्य है, कहीं ना कहीं हम सभी लोग, कोई माता है, पिता है ना, बड़े भाई है, तो सब इस गुरु का रोल भी तो निभा ही रहे हैं, है ना। तो वहां पे भी क्या करना है कि हम हमेशा क्या करें, भगवान के अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही प्रस्तुत करें, है ना। हम भगवान बन के हम कई बार सोचते हैं मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तो ये सही नहीं है ना। डेफिनेटली जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो हो सकता है कि रिस्पेक्ट दे आपको बहुत ज्यादा, बट हमें वो लेना नहीं है। हमें यही समझना है कि हम क्या है, हम सिंपल भगवान के तो एक जस्ट निमित्त मात्र है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम अपना निमित्त मात्र समझेंगे ना, सारे फ्रस्ट्रेशन से दूर चले जाएंगे। नहीं तो हमेशा हम जिनके लिए भी कुछ भी कर रहे हैं ना, हमेशा हम फ्रस्ट्रेशन में ही रहते हैं। जो जितना ये सोचता है कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, सबका बीपी हाई होता है है ना। तो वो होगा ही, लगेगा कि अरे यार मैं इतना कर रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है, वैसा कर रहा है ना। बट हम क्या है, निमित्त मात्र है, इस तरीके से सोचना चाहिए। डेफिनेटली हम जिनके लिए कर रहे हैं उनकी ऐसी चेतना नहीं होनी चाहिए कि अरे ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो भगवान दे रहे हैं। उनकी डेफिनेटली उनको रेस्पेक्ट या प्रेम उनको देना है, बट हमारा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे बताया जाता है ना कि गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है और उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना कि भगवान को देना चाहिए, उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन अगर गुरु ऐसा सोचे कि मैं भगवान हूँ, मुझे इतना रिस्पेक्ट दो जितना भगवान को दे रहे हो, तो देन ये सही नहीं है ना। देन फिर वो रियल गुरु नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु को भगवान जैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट अगर गुरु कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, देन ही इज अ रास्कल, फिर वो गुरु नहीं है। तो उसी तरीके से हमारे लिए भी है ना, कि हमें हो सकता है हमारे जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है वो लोग हमें रिस्पेक्ट दे, बट हमें समझना चाहिए कि हम इस रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। हम क्या है, हम जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ऐसा हम सोचेंगे तो हमेशा हमेशा पीसफुल और हैप्पी रहेंगे, और जब हम एक्सपेक्टेशन करेंगे तो उतना ही दुखी रहेंगे, है ना।